बर्फानी दादाजी कथा। रामदत्त दुबे उन्नाव जिले के डंडिया खेड़ा के जमींदार थे। पुत्र प्राप्ति की उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय में मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा करने चले गए। तीर्थ मार्ग में उन्हें साईं खेड़ा के एक संत धूनी वाले दादाजी मिले और दुबे जी ने दादाजी की खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर और उनकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा जानकर संत धूनी वाले दादाजी ने अपनी दोनों पत्नियों पर एक पतली छड़ी मारी और उन्हें दो दो पुत्र उत्पन्न होने का वरदान दिया। परंतु संत धूनी वाले दादाजी ने रामदत्त से कहा कि उनका सबसे छोटा बेटा उनकी अमानत होगी और सही समय आने पर वे आकर उसे ले जाएंगे। रामदत्त से जन्मे 4 पुत्रों में सबसे छोटे का नाम हरिदत्त दुबे था। जब वह हरिदत्त 8 वर्ष का हुआ तो संत धूनी वाले दादाजी आए और हरिदत्त को अपने साथ ले गए। कुछ समय पश्चात हरिदत्त ने संत अर्जुनदास जी महाराज से दीक्षा ली और वाराणसी में खेला ब्रह्मचारी के संरक्षण में संस्कृत, धर्म, दर्शन, गणित और आयुर्वेद का अध्ययन किया। उन्होंने ज्ञानगंज के संत परमहंस फुलेरी बाबा से ध्यान के रहस्य सीखे। फिर अपने गुरु के आशीर्वाद और निर्देश अनुसार हरिदत्त हिमालय में ध्यान करने के लिए चले गए। यह उनके बर्फानी दादाजी बनने की शुरुआत थी। बर्फानी दादाजी ने बर्फ में दफन होकर वर्षों तक ध्यान किया, इसलिए लोग उन्हें बर्फानी कहने लगे, क्योंकि उन्होंने बर्फ में दफन होकर ध्यान किया था। दादा का मतलब है देने वाले ध्यानी दाता। दादाजी ने कहा, मेरे गुरु अर्जुनदास जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे हिमालय में जाकर ध्यान करने का आदेश दिया। गुरुवचन का पालन करते हुए मैं हिमालय में 65 वर्षों तक ध्यान समाधि में रहा। एक दिन जब मैं इस ध्यान की गहरी अवस्था में था, तब ऊपर से बर्फ का एक हिमस्खलन हुआ और बर्फ मेरे ऊपर गिरी और मुझे उसके नीचे दबा दिया। परंतु मैं कई घंटों तक ध्यान करता रहा। बर्फ से पूरी तरह दबे रहते हुए भी मैं अपने ध्यान में लगा रहा, जब तक महाअवतार बाबाजी ने आकर मुझे बाहर निकाला। महाअवतार बाबाजी द्वारा बचाए जाने तक बर्फानी दादाजी बर्फ में ही दफन रहे। जब से मैंने बर्फ और बर्फ में दबे रहकर ध्यान किया, मेरे भक्तों ने मुझे बर्फानी, बर्फ में दफन रहने वाला कहना शुरू कर दिया। दादाजी ने आगे कहा, मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय हैं कि वे जो भी चाहते हैं मैं उन्हें उनके मांगने से पहले ही दे देता हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे दादा कहना शुरू कर दिया। दादा का अर्थ है देने वाले ध्यानी दाता। एक संत जो आपको वह सब देंगे जो आप चाहते हैं, आपके पूछने से पहले ही। दादाजी ने महाअवतार बाबाजी के साथ 30 वर्ष बिताए। दादाजी ने कहा, जब महाअवतार बाबाजी ने मुझे बर्फ से बाहर निकाला, तब उन्होंने मुझे खाने के लिए एक जड़ी बूटी दी। तुरंत मेरा शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान हो गया। इसके बाद महाअवतार बाबाजी मुझे हिमालय में अपनी गुफा में ले गए। 30 वर्षों तक मैं महाअवतार बाबाजी, लंगूरी बाबाजी और अन्य महान संतों के साथ रहकर जप करता रहा। बाबाजी द्वारा सिखाई गई 12 क्रियाओं सहित अग्रिम योग क्रियाओं का अभ्यास करता रहा, जिसमें कायाकल्प भी शामिल थी। महाअवतार बाबाजी के आदेश पर बर्फानी दादाजी ने मानवता की सेवा के लिए हिमालय छोड़ दिया। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो दादाजी मानवता की सेवा के लिए हिमालय छोड़कर हरिद्वार आ गए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने गणेश लामा से तंत्र विद्या सीखी। कुछ वर्ष हरिद्वार में बिताने के बाद लोगों की सहायता एवं सेवा की। दादाजी ने 2 बर्फानी धामों की स्थापना की। एक अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है, जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जहां भगवान शिव ने स्वयं नर्मदा नदी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, और दूसरा इंदौर के मालवीय नगर में स्थित है। इन दोनों धामों में दादाजी ने प्रतिदिन उनके दर्शन करने वाले हजारों भक्तों को मुफ्त भोजन, कपड़े, आश्रय, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और दवाएं देकर मानव जाति की सेवा करने के लिए मंदिर, आश्रम और एक संगठन की स्थापना की है।
इन दोनों धामों के अलावा क्रमानुसार दादाजी ने खैरागढ़ और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ राज्य में एवं मेहदीपुर बालाजी राजस्थान राज्य में 3 और भव्य आश्रमों को स्थापित किया। यहाँ दादाजी के दर्शन करने वाले भक्तों को न केवल निशुल्क भोजन, आश्रय, आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है, परंतु निशुल्क दवाओं का वितरण भी होता है। मानव जाति की सेवा भाव से सहायता करने के लिए मंदिर, आश्रम और एक सेवा संगठन की स्थापना भी की गई है। 23 दिसंबर 2020 में दादाजी ने अहमदाबाद में अपना स्थूल शरीर त्याग कर समाधि प्राप्त की। वर्तमान में मेहंदीपुर बालाजी बर्फानी धाम आश्रम में एक भव्य और महान समाधि मंदिर बनाया गया है। यह दादाजी का मंदिर विश्व विख्यात मेहंदीपुर बालाजी के हनुमान मंदिर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आज भी दादाजी के भक्तों को उतना ही आशीर्वाद यहाँ मिलता है जितना दादाजी अपने मानव शरीर में अपने प्रिय भक्तों को देते रहे हैं। जय श्री दादाजी।